Write on the one question. Find the sum to n terms. The sum to n terms of the series. The sum to n terms. The sum to n terms of the series. Half plus 3/4 plus 7/8 plus 15/16 h. The sum to n terms of the series h. First option है n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to minus n. b की जो वैल्यू है वो 1 है. c की जो वैल्यू है n minus 1 plus 2 raised to minus n है. और d जो है 1 plus 2 raised to minus n. ठीक है. The sum to n terms of the series 1/2 plus 3/4 plus 7/8 plus 15/16 plus dot 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 h. First option is n minus 1 minus 2 raised to minus n. B option 1. C option n minus 1 plus 2 raised to minus n, and D is 1 plus 2 to the power minus n. बताइए, इसको ट्राई कीजिए. 2 मिनट समय दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, फिर मैं बताता हूँ. तो आप जरा ध्यान दे यहाँ पे. The sum to n terms of the series is. तो बड़ा सिंपल है. एक तो तरीका है, आपको कुछ नहीं पता है तो भी ऑप्शंस के थ्रू आप पता कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों में मेथड बता रहा हूँ कि अगर n की वैल्यू 1 रखो तो हाफ हो रहा है. फर्स्ट सम की वैल्यू हाफ है तो n टर्म्स, तो ये तो 1 तो पहले ही खत्म हो गया, ये होगा नहीं क्योंकि ये हाफ एटलीस्ट होनी चाहिए. अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, देखो आ रहा है क्या. फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म के इक्वल के बराबर होगा. तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 1 रखते हो तो 1 minus 1 0 माइनस ये भी नहीं हो रहा है, हाफ के इक्वल हो रहा है. देखो n की वैल्यू अगर मैंने हाफ 1 रखा, 1 minus 1 1, ये तो ये खत्म. माइनस ये कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है. ये भी तो नहीं हो रहा है ना, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया. n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 प्लस हाफ, ये भी नहीं होगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरीके से ऑप्शंस के भी थ्रू एलिमिनेट कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, देखो 1 minus 1 plus 2 to the power minus 1, ये बिल्कुल हाफ हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा. राइट. ये तो ऑप्शंस के थ्रू हो गया. ऐसे कितने लोगों ने किया. n की वैल्यू 1 2 सब्स्टिट्यूट करके. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन. n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/2 plus 3/4 के इक्वल होनी चाहिए, तो भी ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा. इस तरीके से कितने लोगों ने सॉल्व किया. इज देयर एनीवन हु हैज सॉल्व लाइक दिस. नहीं. ओके. अब मैं प्रॉपर मेथड से बता रहा हूं कि प्रॉपर मेथड से इसी क्वेश्चंस को मैं रहूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखते रहना. 1/2 है प्लस 3/4 है प्लस 7/8 है प्लस 15/16 है एंड सो. तो देखो हाफ को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 minus half. 3/4 को I can write 1 minus 1/4. 7/8 को मैं 1 minus 1/8. 15/16 को मैं 1 minus 1/16 and so on. I can write like this. अब देखिए 1 1 1 1 1 plus 1 plus 1 plus 1, इसको ऐड करना है. माइनस को मैं कॉमन निकालता हूं तो आएगा हाफ 1/4 1/8 एंड सो ऑन. ठीक है, एन टर्म्स तक का.
अप टू n टर्म्स। ये 1 + 1 + 1 कितना आएगा, n टाइम्स ऐड करोगे तो n होगा माइनस। अगर इसके बारे में अगर ध्यान से देखोगे तो ये जीपी में है, किसमें है, जीपी में, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ है। कॉमन रेशियो क्या है सर, हाफ है। तो कॉमन रेशियो लेस देन हाफ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन a into 1 minus r to the power n by 1 minus r। तो a into 1 minus r raised to n, मतलब ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 minus r। तो दिस विल बिकम n माइनस, ये देखो 1 minus हाफ मतलब माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो गया ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हाफ हाफ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट ये ओपन करोगे तो ये 2 to the power minus n हो गया, n + 1 - 2 raised to -n। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, और यही आंसर आ गया। n + 1, वेट अ सेकेंड, वेट, माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, n -1 + 2 raised to -n, और ये आंसर हो गया, और ये ऑप्शन सी आंसर। समझ में आया क्या, कितने लोगों को समझ में आया? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड, बताइए समझ में आया क्या? ओके ओके ओके। यहाँ पे प्रणव है, सुयश है, विश्वजीत है, धीरज है, कांचन है, राज है, शुभम एंड वैभव है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आया क्या? ओके ओके ठीक है, तो आई थिंक आप इसको लिख लें। अब इसके बाद हम देयर इज समथिंग कॉल्ड समेशन सीरीज, जो सीक्वेंस सीरीज का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, हम वो करेंगे। इसको लिख लीजिए आप। समेशन एक प्रॉपर्टी होता है, सिग्मा जिसको बोलते हैं, ठीक है, समेशन समेशन बाय सिग्मा ऑपरेटर। सिग्मा सिग्मा का मतलब ये होता है, ठीक है, इस तरीके से सिग्मा का हम सिंबल देते हैं, इसको और अच्छे तरीके से मैं बना देता हूं। समेशन बाय सिग्मा ऑपरेटर, ठीक है। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है। इसका मतलब क्या होता है, सम मतलब एडिशन, सिंपल, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं पहले लिखा देता हूँ, फिर हम एक एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर हमने लिखा, समेशन ऑफ टी आर है, मतलब टर्म आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर की जगह 1t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, tn तक, ठीक है। और जो tr है ना, ये जनरल टर्म है, राइट। आर की जगह 1 2, इसका मतलब क्या है कि आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक रखिए और उसका सम निकालिए, वही होता है समेशन ऑफ tr, राइट। तो वेयर tr is the general terms of the series, tr is the general term, tr is the general term of the series। ध्यान देना है, ठीक है। फिर वैसे ही अगर ऐसे रहे, सिग्मा
टी आर प्लस माइनस टी आर डैश, मतलब दो टर्म्स है प्लस माइनस के साथ में, और आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो आप इसका मतलब क्या, इंडिपेंडेंट इसका अलग से समीशन, इसका अलग से समीशन निकाल सकते हैं। सिग्मा टी आर, आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक प्लस माइनस सिग्मा टी आर डैश, आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक, राइट। बेसिकली सिग्मा ऑपरेटर जो होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या, अलग अलग आप ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस केस में सिग्मा टी आर प्लस, तो आप इंडिविजुअली इसका सिग्मा निकालिए, इसका सिग्मा, फिर दोनों को बीच में प्लस माइनस आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लिख लें, सिग्मा ऑपरेटर हम एग्जांपल के भी थ्रू समझेंगे। सिग्मा ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, sigma operator is distributive over addition and subtraction. Sigma operator is distributive over addition and subtraction. Third point होता है summation of टी आर और टी आर डैश, मतलब मल्टीप्लीकेशन अगर आप आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो ये अलग, ये ऐसा नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें टी आर का यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, तो यहाँ पे आप अलग अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप टी आर का समेशन और टी आर डैश का समेशन निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं, वैसे नहीं चलता है, वो गलत हो जाएगा। तो समेशन ऑफ टी आर, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये इसके इक्वल नहीं होता है, राइट। तो ऐसे नहीं लिखना है। कहने का मतलब क्या, सिग्मा जो ऑपरेटर होता है दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर सिग्मा ऑपरेटर, सिग्मा ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं ये पूरी अच्छे से भी समझाने वाला हूं एग्जांपल देके, ठीक है। सिग्मा ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर सिर्फ वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में होता है। सो सिग्मा ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ वन, डिवीजन में भी वो वैलिड नहीं है। जैसे सब सिग्मा है और आर का वैल्यू मान लो 1 से लेकर n तक है, और टी आर बाई टी आर डैश है, तो ये भी अलग अलग वैसे इसमें नहीं कर सकते। इसका सिग्मा निकालिए और इसका सिग्मा, दोनों को आप डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देंगे ना तो वहां पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक डिवाइडेड, मतलब ऐसे इज नॉट इक्वल टू व्हाट डज इट मीन, कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिग्मा टी आर डैश, नीचे क्या है, आर की वैल्यू 1 से लेकर 1 तक n तक। अब ये क्या है, डिवीजन के भी केस में सिग्मा ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, ठीक है। तो सिग्मा ऑपरेटर is not distributive over division, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ये प्रॉपर्टीज है डियर, जब हम सिग्मा लगा के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां पे इसका यूज होने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 5, सिग्मा ऑफ 1, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब इसका मतलब क्या है, आपको पता है इसका मतलब क्या है?
यहाँ पे r की पावर 0 है ना, एक तरीके से आप कुछ भी लो, या ऐसे सोचो कि 1 को आपको n टाइम्स ऐड करना है, 1 को n टाइम्स ऐड करना है, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने बार, n टाइम्स, n टाइम्स, राइट। ये कितना हो गया, n हो गया। 1 को n टाइम्स ऐड करना है, इसका मतलब क्या, वैल्यू n आ गया। इसीलिए ध्यान से देखना, अगर वैसे ही रहा ना, सिग्मा ऑफ 2 r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, यानी 2 को n टाइम्स ऐड करना है, राइट। पॉइंट नंबर 6, सिग्मा a कोई कांस्टेंट है और टी r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो आप इसको क्या लिख सकते हो पता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें और सिग्मा है टी r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। मतलब अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सिग्मा से बाहर और फिर नॉर्मल ऑपरेट करोगे। यहाँ पे a क्या है, a इज अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट। इवन कभी कभी होता क्या है कि डबल सिग्मा रहता है, सिग्मा का सिग्मा, राइट। तो सिग्मा j का वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 से लेकर n तक, फिर सिग्मा, इसमें अलग क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी टी आई टी जी आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा टी आई निकालिए, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक ये, और फिर सिग्मा टीजे जे का वैल्यू 1 से लेकर n तक। यहाँ पे आई एंड जे है जो इंडिपेंडेंट है, ध्यान देंगे, हियर आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है समेशन का। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये सब यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप अभी पहले लिख लें, किसी को कुछ भी डाउट्स है तो वहां पे पहले पूछ सकता है, अदरवाइज आप पहले इसको लिखिए, फिर हम इस पे कुछ अभी फॉर्मूले भी डिराइव करना है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। देखो मैंने क्या बताया कि सिग्मा मतलब सम होता है, राइट। सिग्मा मतलब क्या होता है, सम, और ये जो भी हमने लिखा है ये प्रॉपर्टीज है। जैसे सिग्मा टी आर का मतलब क्या हुआ, सिग्मा मतलब सम, अब ये लिमिट्स दिया है, आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक, मतलब आर की वैल्यू 1 रखोगे तो t1 होगा, प्लस फिर आर की वैल्यू 2 रखोगे प्लस t1 प्लस t2, फिर t3, तो इसको ऐड करते जाना है, कहां तक, तो n तक, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn, तो tr है जनरल टर्म। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, बताइए। यस, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। प्रणव, सुयश, विश्वजीत, हेलो, हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ओके। सेकंड पॉइंट जो है, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, टेंशन मत लो, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और टी आर प्लस माइनस टी आर डैश, राइट। इसका मतलब क्या है, टी आर प्लस माइनस टी आर डैश, तो सिंपल सी बात है, ये दो टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी आर का समेशन लेंगे अलग से, टी आर डैश का समेशन लेंगे, और बीच में प्लस माइनस इंडिविजुअल, और उसको सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा जो ऑपरेटर होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, तो कोई भी दो अगर है सिग्मा के अंदर में तो अलग अलग, या तो बीच में प्लस माइनस है तो हम इंडिविजुअली सिग्मा निकाल सकते हैं, उसका सम निकाल सकते हैं, बस यही मतलब है। लेकिन अगर ऐसे रहे मल्टीप्लीकेशन है टी आर डैश का सिग्मा आर की वैल्यू 1 से n तक, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपने इसका समेशन निकाला और इसका समय, फिर दोनों को प्लस रहे तो प्लस कर दो, फिर माइनस कर दो अगर है तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम इसका समेशन निकाले और इसका समेशन और फिर प्रोडक्ट निकाले, नो, दैट विल बी रॉन्ग। इसीलिए हमने लिखा है कि सिग्मा ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। सेम केस होता है डिवीजन के केस में, टी आर बाई टी आर डैश अगर है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक,
तो ये सिग्मा ऑपरेटर जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं रहता है डिवीजन के केस में, मतलब ये दोनों डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, राइट? ये भी मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 में। हमने क्या समझाया कि अगर सिग्मा ऑफ 1 है, 1 आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो इसको समझाने के लिए मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूं, जरा ध्यान से देखिए। टू वेरी सिंपल, जस्ट 1 मिनट। सो हम बात कर रहे थे कि समेशन ऑफ 1 आर की वैल्यू 1 से लेकर, हम इसका मीनिंग क्या है तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ 1 है, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसका मतलब क्या है? 1 को, ये क्या है, 2⁻0 है, तो 1 में क्या है, यहाँ पे मान लो थोड़ी देर के लिए कि एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, राइट? एनीथिंग रेज टू 0 1। इसको आर की फॉर्म में लिखना, तो आप क्या करो, यहाँ पे आर की पावर 0 तो लिख ही सकते हो, हाँ या ना? ये 1 है, एक मिनट, इसको मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। सिग्मा 1 आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, आर की वैल्यू r टू द पावर 0, आर की पावर 1 to n, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, आप बताइए। मैं पॉइंट नंबर 5 समझाने का कोशिश कर रहा हूं। 1 को r टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यस और नो? बताओ बताओ, क्या हम 1 को r टू द पावर 0 लिख सकते हैं? एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, तो r टू द पावर 0 अपन ने लिख दिया। अब मैं आपको फील करा रहा हूं ना, फील करा रहा हूं कि ये 1 + 1 + 1 आता कैसे। सिग्मा मतलब क्या होता है, प्लस होता है, सम। अब r की वैल्यू 1 रखो, 1 टू द पावर 0, फिर r की वैल्यू 2 रखो, अच्छा r की वैल्यू 3 रखो, r की वैल्यू 4 रखो, कहां तक, n टाइम्स रखो। तो कितने बार भी करो तो कितना होगा ये, 1 + 1 + 1 + 1 + n टाइम्स होगा। तो 1 को n टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 × n, जिसको हम n बोल रहे हैं। पॉइंट 5 क्लियर है, बताइए। ओके, पॉइंट नंबर 6। ओके ओके, बिल्कुल आसान है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से बस समझो। पॉइंट नंबर 6 में डियर, ये ए टीयर है, ए मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, कोई कांस्टेंट है। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, बाकी सभी एग्जांपल से मैं समझाने वाला हूं। अगर मान लो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट समेशन से बाहर निकल जाएगा, सिंपल। जब मल्टीप्लीकेशन होगी, a इंटू टी आर है, a प्रोडक्ट है, मतलब a इंटू टी आर मल्टीप्लाई किया गया है, और a कांस्टेंट है, तो वो बोझ हमको आगे तक नहीं लेके जाना है, a को सिग्मा से बाहर फेंक देना है, जो कि मैंने वही किया है। यहाँ पे a को सिग्मा से बाहर फेंक दिया, फिर समेशन ऑफ टी आर, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसका तो वैल्यू पता है आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में, जहां तक n तक t1 + t2 + t3 किया जाएगा। 7th जो पॉइंट है, ये सिग्मा ऑफ टी आई टी जे, फिर डबल सिग्मा है, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर जे का वैल्यू 1 से लेकर n तक। हालांकि इस पे क्वेश्चंस कम पूछा जाता है, बट नॉलेज रखने में क्या फर्क जाता है हमारा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ टी आई, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, और फिर सिग्मा ऑफ टी जे, जे का वैल्यू 1 से लेकर n तक। आई और जे इंडिपेंडेंट है। बस इतने ही पॉइंट्स हैं, इसी के बेसिस पे हम सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, बट उसके पहले 1-2 फॉर्मूले मुझे डिराइव करना होगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। इसको लिख लीजिए, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। ओके, इफ ऑल ऑफ यू आर डन, कैन वी गो अहेड? ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ डेरिवेशन इसमें हम देखेंगे। सर एक बार फिर रिपीट करिए। अच्छा, शुरू से 1 से लेकर 7 तक। यस सर। ओके, ये प्रॉपर्टीज है डियर, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, ये प्रॉपर्टीज है। तो इसका मीनिंग क्या है
सिग्मा मतलब सम होता है, सिंपल सी बात है, ये समझने की कोशिश करें। सिग्मा मतलब सम होता है, एक सिंबल है, जैसे ऑपरेटर्स होता है, जैसे प्लस माइनस होता है, एक उसी तरीके से एक सिंबल है ये, ठीक है, इसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। सिग्मा मतलब सम होता है, जोड़ना होता है। समेशन ऑफ टी आर है, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो ये लिमिट है, इसका मतलब क्या है, इसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, टी आर को, आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक। तो एक बार आर की वैल्यू 1 रखिए तो t1 आया, अच्छा, फिर प्लस, क्योंकि सिग्मा है, 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 t2, फिर t3, फिर t4, राइट, फिर t5, कहां तक, तो n तक। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn तक हो गया। और जिसको टीआर ऐसे जनरल टर्म बताया गया, जैसे एपी का जनरल टर्म्स होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही यहाँ पे मेंशन किया कि इसका मीनिंग ये होगा बस, और कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, टीआर प्लस माइनस टीआर डैश, अगर दो टर्म्स डिफरेंट है, बीच में प्लस माइनस है, तो आप इसका सिग्मा अलग से निकालेंगे, इसका सिग्मा अलग से, अगर प्लस है तो प्लस कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें। तो यहाँ पे ये वैलिड है, ये करेक्ट है, इसीलिए हम लिखते हैं कि सिग्मा ऑपरेटर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स ऑल। पॉइंट नंबर 3, अगर प्रोडक्ट है टीआर डैश, कोई जनरल टर्म से टीआर डैश और उसका सिग्मा है, तो ये गलत होगा, दोनों का अलग अलग सिग्मा निकालकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो मैथमेटिकली गलत हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सिग्मा ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। इन द सिमिलर केस डिवीजन भी टीआर बाई टीआर डैश है, इसका सिग्मा लोगे तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि टीआर का अलग से आप ये लो समेशन लो, टीआर डैश का अलग से फिर डिवाइड करो, नो, डिवीजन के भी ऊपर सिग्मा ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक पूरे टर्म्स का समेशन है डियर, यहाँ पे ये टर्म्स का है, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस है, दो टर्म्स को मिलकर एक टर्म्स यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे इंडिविजुअली कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में ये ऑपरेटर्स ऐसे हम यूज नहीं करेंगे, गलत होगा। फिर से मैंने बताया कि पॉइंट नंबर 5, समेशन ऑफ 1 आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो मैंने आपको ये समझाया था, 1 को आप r टू द पावर 0 लिख सकते हो। अब 1 को r टू द पावर 0 लिखोगे और r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, फिर उसका जोड़ो, तो r की पावर 0, अच्छा, मतलब r की वैल्यू 1 से चालू करते हैं, तो 1 की पावर 0 1 होगा, प्लस 2 टू द पावर 0 1 होगा, 3 टू द पावर 0 और 4 टू द पावर 0 1, 5 टू द पावर 0 1 1 1 1 1, कितने टाइम्स, तो n टाइम्स, तो n हो गया। पॉइंट नंबर 6, समेशन ऑफ a टाइम्स ऑफ tr, a जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर फेंक देते हैं समेशन की, और फिर नॉर्मल, वही चीज आ गया प्रॉपर्टी नंबर 1। 7th में डबल समेशन है ti tj, i का वैल्यू 1 से लेकर n तक, और फिर इसका समेशन, ये जो भी आ रहा है ना, उसका 1 से लेकर n तक। तो इसमें क्या कैसे करते हैं, दोनों का सिग्मा अलग अलग निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। अब बताइए, अभी भी कुछ डाउट्स है क्या, यहाँ पे डाउट्स अभी रहेंगे, जब तक क्वेश्चन इस पे नहीं करेंगे ना, उस पे डाउट्स तो रहेंगे, लेकिन अब भी मैं बता रहा हूं कि अभी मैंने बहुत कुछ समझाया नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, सिग्मा का मतलब क्या होता है ये ध्यान में रखना है। बताइए समझ में आया क्या अभी, इतना जो भी मैंने समझाया है? यस, बताइए, कैन यू गो अहेड, किसी को और कुछ डाउट्स है तो बताओ। यस, बताइए बताइए, क्या और डाउट्स है क्या? ओके सर, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो बताइए। प्रणव, सुयश, विश्वजीत, धीरज, समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, अब कुछ फर्क इस पे डेरिवेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, फिर आपको और ज्यादा उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। चलो लिखिए नेक्स्ट,
मैं ये फॉर्मूला प्रूफ करता हूं, ठीक है। ये होता है ना, आपको पता है, ये फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूं, सम ऑफ द स्क्वायर्स of the squares of the first n natural numbers, sum of the squares of the first n natural numbers, n natural numbers। ध्यान देंगे यहां, मतलब n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है। जैसे अगर किसी ने, इसका मतलब क्या है, इसके ये कुछ फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं, s इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। इसकी जो फॉर्मूला होती है वो ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब ये फॉर्मूला आता कैसे, हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब प्रूफ, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसका भी मतलब यही हुआ, हाँ या ना बताइए। वही होगा कि नहीं, सिग्मा मतलब सम, और सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। क्या ये होगा क्या, यस। और इसकी फॉर्मूला जो होती है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होती है। ये कैसे होगा, तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो एक फॉर्मूला मैं यूज यहां पे करने वाला हूं, ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। ये अगर ब्रेक अगर आपने किया इसको, तो ये आएगा कैसे पता है, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ओके ओके। अब जो है, मैं n की जगह n माइनस 1 से यूज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, n की जगह n माइनस 1 से मैं सब्स्टिट्यूट ये चालू करता हूं। अगर ये है तो यहाँ पे एक चीज मैं लिख रहा हूं, रिप्लेस, ध्यान से देखना, रिप्लेस n बाई n माइनस 1। ये ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फॉर्मूले पे आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे, है ना, आ जाएगा। और फिर n की जगह मैं n माइनस 1 रख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, n माइनस 1 का होल क्यूब माइनस यहाँ पे n माइनस 2 का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब जब ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ठीक है, जब आप इसको ब्रेक कर लोगे ना, ब्रेक जब करोगे तो बड़े आसानी से एक काम करते हैं, ओके, व्हाट आई कैन डू हियर इज, ठीक है, तो इसको जब तुम ब्रेक करोगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो पता है इसका रिजल्ट कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यही रिजल्ट आएगा ना, n की जगह बस n माइनस 1 रख दो, इधर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे n माइनस 1 प्लस, ठीक है। फिर n माइनस 2 अगर मैं रखना चाहता हूँ, n रखा फिर n माइनस 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे n माइनस 3 का होल क्यूब बराबर 3 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू n माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली 3 का पावर क्यूब माइनस 2 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन। फिर 2 का आ जाएगा, 2 का पावर क्यूब माइनस 1 का पावर क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 का पावर स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, ध्यान से देखना। फिर 1 का पावर क्यूब
यहाँ पे 1 का पावर क्यूब माइनस 0 का पावर क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। यहां तक कि कितने लोगों को समझ में आया ये जरा बताइए, यहां तक हमने क्या किया समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर एक्सप्लेन once again. या देखो हमने क्या किया है ना, सिंपल सी यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ये प्रूफ करना है हमको, समेशन ऑफ आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होती है। ये कैसे होती है तो इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं कैसे। तो ये फॉर्मूला पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे ब्रेक कर दो आप, या इसको ब्रेक कर लो, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आ जाता है 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को n की जगह n माइनस वन रखा है, रिप्लेस n बाई n माइनस वन का मतलब क्या है, ये n है तो यहाँ पे n माइनस वन का होल क्यूब माइनस n की जगह n माइनस वन आएगा, देखो n की जगह n माइनस वन और माइनस वन, तो दैट विल बिकम n माइनस टू। अच्छा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस किया तो राइट हैंड साइड में भी करना चाहिए, तो n की जगह n माइनस वन, n की जगह n माइनस वन प्लस, सिंपल फर्स्ट स्टेप। फिर हम कंटिन्यूअस, फिर n माइनस वन रखा, फिर n माइनस टू मैं रख रहा हूं, फिर n माइनस थ्री रखूंगा, फिर n माइनस फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, सिंपल। हेलो, हाँ समझ में आया क्या कांचन, आपको समझ में आया? Yes sir. ओके, अब बड़ा सिंपल है, हम सबको ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो देखना बड़ा पावरफुल चीज एक यहाँ पे आएगा रिजल्ट्स। जब हम ऐड करेंगे ना सबको, तो आप देखते रहो, मैं सबको ऐड करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आ जाएगा बट ठीक है। जब ऐड करोगे तो देखना एक चीज बड़ा अच्छा प्यारा सा रिजल्ट आएगा। ये सबको ऐड करना है यहां से लेकर यहां तक, तो आप देखिए यहाँ पे ये सारा कैंसिल होगा क्या, ये देखो n माइनस, ये कैंसिल हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये बीच में सारे खत्म होंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसके पहले वाला भी ये देखो, वन क्यूब कैंसिल होगा, माइनस वन क्यूब ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये सबको ऐड करोगे तो क्या ये सारा कैंसिल होगा या नहीं बताइए? Yes sir. ओके, लास्ट में जस्ट बचेगा एन क्यू माइनस जीरो क्यू, तो वो तो एन क्यू भी बच जाएगा। अच्छा, अब इधर जरा ध्यान से देखना, अब इधर ध्यान से देखो, ये 3 है, यहाँ एन स्क्वायर है, एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, एन माइनस टू का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन बीच में आएगा यहाँ पे ऐसे, और फिर 3 स्क्वायर ऐसे ऐसे। तो मेरे ध्यान में एक चीज आया है कि हम और एक आइडियाज यहाँ है हमारे पास, वो क्या आइडिया है, तो देखो 3 कॉमन निकाल दिया, अब नीचे से देखो 1 स्क्वायर आएगा प्लस 2 स्क्वायर आएगा, आप उल्टा भी लिख सकते हो लेकिन मुझे समझाने के लिए मुझे आसानी होगा क्योंकि वैल्यू इसी की तो निकालनी है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा सर जी बताइए, n स्क्वायर। अच्छा, माइनस, फिर 3 कॉमन निकाल लो, फिर नीचे से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक, तो n तक। इसके प्रूफ कभी पूछे नहीं जाते हैं बट आपके लिए मैं बता रहा हूं। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स। बस यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ समझने में, यहां तक बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में? माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड अप टू हियर? बोलो, और दिक्कत है तो भी बताइए। यस, सब किसी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने ये सबको ऐड किया है, यहां से लेकर यहां तक हमने सबको ऐड ही किया है, और ऐड करने के बाद में ये सारे रिजल्ट्स आ रहा है नीचे जो है। क्लियर है क्या यहां तक?
बताइए। प्रणव, सुयश, विश्वजीत, धीरज, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? बताइए। जी सर। हाँ हाँ, सर, आ रहा है। आ रहा है। ओके, पक्का ना सभी को? हाँ सर। ओके, कांचन समझ में आ रहा है आपको? यस सर। राज, राज आई डोंट नो कौन है ये, नया नाम दिख रहा है, रीनेम कर लेंगे आप अगर। ज्ञानेश्वरी तो अभी ज्वाइन की हो। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूं, आसान है। हमने क्या किया यहाँ पे, मैं ये फॉर्मूले का प्रूफ देने जा रहा हूं कि सिग्मा आर स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर जो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है, मतलब वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। आप जैसे पीसी ने बोला कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर का सम निकालना है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट मैं मानूं कैसे? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं, मुझे समझना है कि ये कैसे आए। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक तरीका ढूंढा यहाँ पे कि 1 n³ माइनस n माइनस वन का होल क्यूब चालू किया, तो देखा कि इसका फॉर्मूला ये होता है, a माइनस बी का होल क्यूब ब्रेक करो तो ये n³ कैंसिल हो जाता है, ये बच जाता है। मैंने एक एक नंबर कम करते गया, n है तो अभी n माइनस वन लिखा, जहां n है वहां n माइनस वन, यहाँ फिर n की जगह n माइनस वन रखेंगे तो n माइनस टू हो जाएगा। अच्छा, तब लेफ्ट हैंड साइड में n को n माइनस वन से रिप्लेस किया है, तो राइट हैंड साइड में भी कर देंगे, हमारा बराबर आंसर होगा। अच्छा, फिर n माइनस टू, n की जगह n माइनस वन रखा, फिर n माइनस टू रखा, फिर इसी में n माइनस थ्री, n माइनस टू रखा तो n माइनस थ्री, फिर नेक्स्ट में n माइनस थ्री रखेंगे, है कि नहीं? फिर लास्ट में हम n माइनस n माइनस वन रखेंगे, तो एंड सो ऑन करते करते ये पैटर्न बन जाता है, 3q माइनस 2q, फिर 2q माइनस 1q, फिर लास्ट में 1q माइनस 0q भी आएगा कभी ना कभी। और राइट हैंड साइड में वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, देखो यहाँ n है तो n स्क्वायर n, यहाँ n माइनस वन है तो n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस टू, अगर 3 है तो 3 3, राइट? यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 2 2, तो 1 1 आएगा। अब हमने सबको ऐड किया, तो ऐड किया तो देखो ये सबको, ये भी इंक्लूड है, तो ये माइनस साइन प्लस साइन, माइनस साइन प्लस साइन, माइनस, तो सारे इसी तरीके से प्लस माइनस, तो ये टर्म कटेगा, ये इसके बीच में जो भी टर्म्स होगा ना सारा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बस ये जीरो का कोई नहीं मिलेगा, आई मीन जीरो एनीवे कैंसिल नहीं होगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो n³ माइनस 0³ मतलब n³ हो गया। अच्छा, इधर ऐड करना है तो 3 3 3 3 3 3 3 हमने क्या किया, कॉमा निकाल लिया, ठीक है, 3 जो है कॉमा निकाल लिया, क्या बच गया यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कहां तक, तो n स्क्वायर तक हमने ऐड कर दिया, ये माइनस, फिर 3 3 3, फिर इधर भी 3 कॉमा निकाला, इधर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n माइनस वन, n ये आ गया, प्लस 1 1 1 1, कितने बार n टाइम्स। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते रहो आप, इसी स्टेप को मैं दोबारा लिखता हूं नेक्स्ट स्टेप में, n³ इक्वल टू सो n³ इक्वल टू, यहाँ पे मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि यहाँ पे अच्छे से समझा पाऊं, 1 स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है अप टू n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 माइनस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक, फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स। अब देखते रहिए आप, मुझे इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं, अगर आपको समझ में आ रहा है
n क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में लिख दूं, मजा आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या बताइए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सिग्मा r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, बताइए यस और नो, कैन वी राइट लाइक दिस, बताइए यस Yes, sir. गुड, -3। अब मुझे बड़ा खुशी होगा आप लोग अगर इसका वैल्यू बताओगे, तो एपी की मदद से आप लोग बता सकते हो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n की वैल्यू, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की वैल्यू क्या होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, n टर्म्स है, तो क्या होगा n × n + 1/2 होता है, और ये 1 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n होगा। आगे बढ़ते हैं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाइए, n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ n × n + 1/2 माइनस n, सही है। ओके, अब इसको सॉल्व हम पहले कर लेते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, 3 को भी इधर ही ले लेते हैं ना, हमको इसी की तो वैल्यू प्रूफ करनी है। समेशन ऑफ r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो क्या आ जाएगा n क्यूब, दोस्तों जहां पे समझ में नहीं आया ना प्लीज बताना, n³/3 प्लस 3n × n + 1/2, इधर भी 3 से डिवाइड होगा, -n/3। अब देखते रहिए आप, 3 को कैंसिल कर देता हूं मैं, ठीक है, 3 को कैंसिल कर देता हूं। अब बचा क्या यहाँ पे, तो n³/3 प्लस n × n + 1/2 -n/3। अब आप एलसीएम ले लें, प्यार से बस क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास समेशन ऑफ r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक जो वैल्यू आ जाती है, अगर मैंने एलसीएम लिया 6, एलसीएम क्या लिया 6, 3 2 3 का, तो 3 2 या 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n³ प्लस, ये देखिए 2 3 जा, तो 3n मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3n स्क्वायर प्लस 3n -3 2 जा, तो 2n, ठीक है। अब जरा देखते रहो, यहाँ पे 3n - 2n क्या होता है सर, 1 हो गया, n हो गया। ओके, अब इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जरा समझने की कोशिश अपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे हम क्या करें, आप देखते रहिए, यहाँ पे देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, अब कॉमन निकालना, हमने सॉल्व कर लिया है, अब हमको n × n + 1 इसको ऊपर को फैक्टराइज करना है, ऊपर को जब आप फैक्टराइज करोगे, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2n³ + 3n² + n/6। अब इसको फैक्टराइज करने की इच्छा हो ही रही है, तो चलो मैं कर ही देता हूँ, इसको मैं 2n² + n², 3n² तो 2n² + n², बस यहाँ पे 2n² कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा n + 1, और यहाँ पे n कॉमन ले लो, तो n + 1/6, सही है ना। अच्छा, तो अब जरा देखिए, फिर से अब इसको फैक्टराइज करोगे, तो एक ब्रैकेट में n + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n² + n/6। अब फिर से
नेक्स्ट स्टेप में समेशन ऑफ आर स्क्वायर जो है कितना आता है, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये n है। प्रूफ कहीं भी नहीं पूछा जाता है, बस मेरी एक ही मकसद है कि आप समझे कि कैसे आ रहा है। n+1 इंटू 2n² + n/6। अब n इंटू n+1 तो चाहिए हमको, अब यहाँ इसको भी थोड़ा फैक्टराइज कर देते हैं, हमारा आंसर ही आ जाएगा। यहाँ पे n कॉमन ले लो तो 2n+1/6। इस तरीके से मुझे जो प्रूफ करना था, सिग्मा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, मतलब क्या होगा 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर की जो वैल्यू आती है, फॉर्मूला आ गई, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 प्रूफ्ड। अब बताओ समझ में आया तो लिख लीजिए इसको, कोई भी डाउट है आप तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए आप, इसको पहले लिख लें, फिर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। सबको समझ में आया क्या कि कैसे होता है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स की वैल्यू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 कैसे आती है, समझ में आया क्या सभी? बताइए, आया तो इस लिख लें, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप। सर या ये बताओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी कि 1² प्लस 2² प्लस 2² सॉरी प्लस 3² टिल 49² तक। अब ऐड करना है तो क्या करोगे, झट से ये फॉर्मूला लगा लो, n की वैल्यू 49 है, n इंटू n+1 मतलब 49 + 1 मतलब 50, 2n+1 49 2 जा 98 + 1 99/6। इसको सॉल्व कर रही है, आंसर आ गया। है कि नहीं मजेदार, इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? चलिए इसको लिख ले, अब भी किसी को डाउट है पूछ सकते हो, फिर बताऊंगा एक बार। प्लीज नोट इट डाउन एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। यस, जैसा कि हमने यहां पे डिस्कस किया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वैसे ही सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला होता है। तब उसका हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, ऐसे ही है जैसे यहाँ पे क्यूब के लिए हमने स्क्वायर था तो क्यूब लिया, और वहां के क्यूब के लिए तो पावर 4 लेना पड़ेगा। मेथड विल बी द सेम। नाउ आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला और फिर हम इस पे आगे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? लिखिए, वैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आपको प्रूफ कभी भी नहीं पूछे जाते, इसमें क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला मैं बता देता हूं, देख लो। सम ऑफ द क्यूब ऑफ sum of the cube of the first sum of the cubes of first n natural numbers, n natural numbers, sum of the cube of first n natural numbers। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ समेशन ऑफ r क्यूब, r का वैल्यू 1 से लेकर m तक था, तो ये पता है 1 क्यूब
प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस n क्यूब। इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है n, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या होता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। अब इसका भी प्रूफ वैसे ही है एज इट इज, बस वहां पे हम चालू कैसे करेंगे, n टू द पावर 4 माइनस n माइनस 1 टू द पावर 4 ये करेंगे। आप चाहिए तो ये होमवर्क में आप ट्राई भी कर सकते हैं, है ना, बट इसके प्रूफ पूछे नहीं जाते। जैसे आपको एक आइडिया दे दिया कि ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमने क्या लिया, n क्यूब लिया माइनस n माइनस 1 का क्यूब लिया, वैसे ही क्यूब के लिए पावर 4 कर देंगे, n टू द पावर 4 माइनस n माइनस 1 रेज़ टू 4, फिर वैसे ऐड करोगे यू विल गेट द सेम आंसर्स। लिख ले, ये लिख लीजिए। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। जैसे अगर क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, ऐसे फाइंड द सम या फाइंड द वैल्यू लिखिए, सम मतलब ये तो पता है, बस ऐसे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। तो एक क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व करता हूं, फिर आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है सर, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कि इसका अलग से समेशन निकाले और इसका समेशन और फिर मल्टीप्लाई करें, ये ऐसा अलाउड नहीं है। कैसे पता चल रहा है हमको, तो हमने प्रॉपर्टीज भी देखा था, ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 3 कि ये ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्यार से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू 2r कितना हुआ, 2r स्क्वायर, अच्छा, प्लस r माइनस r इंटू माइनस 1 माइनस r प्लस 2r माइनस r प्लस 2r कितना हुआ, प्लस r और माइनस 1, ये आ गया। सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक 2r स्क्वायर प्लस r माइनस 1। अब ये प्लस माइनस है, अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, तो फिर से आइए, ऊपर वाला बीच में प्लस माइनस है, हम इंडिविजुअल समेशन निकाल सकते हैं, सिंपल। तो देखिए अब ये है, तो मैं आप फिर से लिख रहा हूं, समेशन ऑफ 2r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर सिग्मा ऑफ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, फिर माइनस 1 है और समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। अब आपको बताया था कि कोई भी tr में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाइड है, तो कांस्टेंट को बाहर फेंक देते हैं। जैसे ये a को बाहर फेंक दिया हमने, तो यहां भी कांस्टेंट 2 है, तो 2 को बाहर हम फेंक देंगे। सिग्मा r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, प्लस सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, माइनस सिग्मा 1 r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब आपको बताना है, मुझे आप ही लोगों से आंसर चाहिए, बताओ सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा r स्क्वायर। यस, देखो और फॉर्मूला बताओ कितना होगा। हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक।
बताइए, कोई बता सकता है मुझे? बताइए विश्वजीत, आप बता सकते हो श्रेयस, सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? हमने फॉर्मूला में भी देखा था, प्रूफ भी किया अभी जस्ट पहले। रोहन, विश्वजीत, anyone of you, can anybody tell me? कांचन, बताइए।